बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है प्रेपरेशन ऑफ साल्ट के हवाले से। थर्ड मेथड है। हमने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम स्टडी करने लगे हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड, यानी कि एसिड और मेटालिक ऑक्साइड के रिएक्शन से साल्ट की जो प्रेपरेशन है वो हम स्टडी करने लगे हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसके एक इजी वर्ड में आप ये कह लें कि यहाँ पे एसिड, तो आपको पता है कि वो उस सब्सटेंस को कहते हैं, उस स्पीशी को कहते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करता है। और यहाँ पे जो मेटेलिक ऑक्साइड है ना, ये यहाँ पे बेस के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, ये यहाँ पे बेस के तौर पे एक्ट करता है, यानी कि ये उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो आप ये कह लें क्यों एक्सेप्ट करता है वो भी हम एग्जांपल के ज़रिए से देखेंगे। तो होता क्या है कि एसिड और मेटालिक ऑक्साइड के रिएक्शन से साल्ट बनता है और वाटर बनता है। यही आप जनरली देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अंदर भी। तो न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है कि जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और वाटर और साल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे ये भी जनरल सा एक रिएक्शन है जिसको हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की तरह का ये रिएक्शन है। यानी कि होता है इसमें भी सेम प्रोसेस है। क्या प्रोसेस होता है कि एक एसिड जो होता है वो डोनेट करता है प्रोटॉन को, और जो ऑक्साइड होता है ना वो क्या करता है, वो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखिएगा। तो एसिड जो है ना हमारे पास, ये देखें, ये एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, उसके नतीजे में साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। यानी कि ये तो इसका एक जनरल सा ओवरव्यू हो गया। देखिएगा, अब होता बेसिकली ये है कि इस ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर्स। दो लोन पेयर होते हैं इसके पास। तो ये क्या करता है, यहाँ से देखिएगा ना, ये जो है, यहाँ से H पॉजिटिव आयन बनते हैं और Cl नेगेटिव आयन बनते हैं। और ये जो O है ना, ये O नेगेटिव, ये इस H पॉजिटिव को अप्रोच कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन चूंकि यहाँ पे बन रहे हैं ना, ये वाले दो, और इसके पास दो ही लोन पेयर हैं। एक दूसरे को भी ड्रा कर लें, यहाँ पे दूसरा H पॉजिटिव, तो ये दूसरा लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अप्रोच कर लेता है। तो उसके नतीजे में हमारे पास वाटर बन जाता है। फिर पीछे बचता है ये Mg, ये Mg और ये Cl के दो जो हैं ये साल्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था और काफ़ी आई होप सो कि आपको इसकी काफ़ी जो है वो क्लियर हुआ होगा। ये किस तरह से इसको हम न्यूट्रलाइजेशन की तरह का क्यों कहते हैं। तो यही वजह होती है कि मेटालिक ऑक्साइड जो है यहाँ पे बेस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, और एसिड चूँकि आपको पता है वो प्रोटॉन डोनेट करता है। तो उसके नतीजे में हमारे पास सॉल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है। उसके बाद कहता है कि इस रिएक्शन के अंदर देखो ना, जो एसिड है ना HCl, वो डोनेट कर रहा है दो प्रोटॉन्स को। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को दो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बेस के तौर पे एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। और ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, और बेस वो सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है। ये ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। और उसके नतीजे में मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बनता है और साथ में वाटर बन जाता है। तो आई होप सो ये काफ़ी आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर इस अभी भी इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में डेफिनेटली अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये प्रेपरेशन ऑफ साल्ट का आज हमने जो स्टडी किया है वो हमारे पास तीसरा टॉपिक था, तीसरा मेथड था जो हमने आज इसको स्टडी किया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।